हमारा अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि बहुपद x की घात 2 ऋण 5x धन 3 को x ऋण 3 से भाग करने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है अथवा नहीं। तो प्रश्न में यहाँ पर हमें दिया हुआ है यह भाज्य होगा और यह पद भाजक होगा। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, भाज्य x की घात 2 ऋण 5x धन 3 और भाजक x ऋण 3। अब हम भाग की क्रिया दीर्घ विभाजन विधि से करेंगे और देखेंगे कि हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं। x ऋण 3 हमारा भाजक है और x की घात 2 ऋण 5x धन 3 ये भाज्य है। तो दीर्घ विभाजन विधि के अगले चरण के अनुसार हम भाज्य के प्रथम पद x की घात 2 को भाजक के प्रथम पद x से भाग देंगे। यहाँ पर x की घात 2 को x से भाग देने पर हमें यहाँ पर परिणाम प्राप्त होगा x, जो कि भागफल का प्रथम पद है। फिर दीर्घ विभाजन विधि के अगले चरण के अनुसार प्राप्त भागफल का हम भाजक x ऋण 3 के साथ गुणा करेंगे। भागफल x का भाजक x ऋण 3 के साथ गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है x की घात 2 ऋण 3x। इन पदों को हम यहाँ पर लिख लेंगे इस प्रकार। अब इसके बाद हम भाग की क्रिया में घटाते हैं। तो घटाने के लिए हम नीचे हमने अभी जो बहुपद लिखा x की घात 2 और 3x, इनके चिन्हों को हमें बदलना होगा। तो यहाँ पर x की घात 2 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये धनात्मक है, और 3x के सामने चिन्ह ऋणात्मक है। तो ये दोनों चिन्ह जो है बदल जाएंगे। इसका धन चिन्ह ऋण में बदल जाएगा और ये ऋण चिन्ह धन में बदल जाएगा इस प्रकार। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर x की घात 2 धनात्मक है और यहाँ पर x की घात 2 ऋणात्मक है। दोनों पदों के चिन्ह विपरीत हैं, अतः यहाँ पर घटाने की क्रिया होगी और घटाने पर ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर हमें परिणाम शून्य प्राप्त होगा इस प्रकार। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5x का चिन्ह ऋणात्मक है और यहाँ पर 3x का चिन्ह धनात्मक है। दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, अतः यहाँ पर घटाने की क्रिया होगी और घटाने पर हमें यहाँ पर परिणाम प्राप्त होगा ऋण 2x इस प्रकार। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर धन 3 है और यहाँ पर कोई भी पद शेष नहीं है, इसलिए यह पद को यहाँ पर हम वैसी की वैसी लिख देंगे, धन 3। इस प्रकार हमें जो शेष प्राप्त हुआ इसकी घात 1 है और हमारा भाजक है उसकी भी घात 1 है, अतः दोनों की घात बराबर हैं, इसलिए हम भाग की क्रिया को पुनः दोहराएंगे। भाज्य के प्रथम पद ऋण 2x को पुनः हम भाजक के प्रथम पद x से भाग देंगे। यहाँ पर ऋण 2x का x के साथ हम जब भाग देंगे तो हमें परिणाम प्राप्त होगा यहाँ पर ऋण 2, जो कि भागफल का अगला पद है। पुनः हम प्राप्त भागफल ऋण 2 का भाजक x ऋण 3 के साथ गुणा करेंगे। भागफल ऋण 2 का भाजक x ऋण 3 के साथ गुणा करने पर हमें गुणनफल प्राप्त होता है ऋण 2x धन 6। इन पदों को हम यहाँ पर लिख लेंगे इस प्रकार। अब इसके बाद हम घटाने की प्रक्रिया करेंगे। तो घटाने से पूर्व नीचे में हमने जो बहुपद लिखा है ऋण 2x धन 6, इनके चिन्हों को हमें बदलना पड़ेगा। तो ये ऋण चिन्ह धन में और ये धन चिन्ह ऋण में परिवर्तित हो जाएगा इस प्रकार। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 2x ऋणात्मक है और यहाँ पर 2x धनात्मक है। दोनों पदों के चिन्ह विपरीत हैं, अतः यहाँ पर घटाने की क्रिया होगी और ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे और हमें परिणाम प्राप्त होगा यहाँ पर शून्य। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला पद है धन 3 और यहाँ पर 6 का चिन्ह है ऋणात्मक। तो दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, अतः यहाँ पर घटाने की क्रिया होगी और 3 में हम 6 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 3। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं प्राप्त जो परिणाम है, यहाँ पर चर x की अधिकतम घात 0 है, जो कि भाजक के घात से कम है, अतः यहाँ पर भाग की क्रिया पूर्ण होती है और यही हमारा शेषफल होगा।
तो इस प्रकार हम दीर्घ विभाजन विधि के माध्यम से जब हम x की घात 2 ऋण 5x धन 3 को x ऋण 3 से भाग देते हैं तो हमारा जो शेषफल प्राप्त होता है वह शून्य प्राप्त न होकर के ऋण 3 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार दीर्घ विभाजन विधि की सहायता से शेषफल की जांच कर सकते हैं।